जब बाबा ने कहा रावण की जंजीर से छूट जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? अशोक वाटिका में चले जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता। आजकल बाबा रोज पवित्रता के ऊपर क्या खिंचवाते हैं, लेकिन साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है पढ़ाई और याद, और साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है अगर इस संगम युग पर बाबा को हम सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हैं तो बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही दे ही देता है। लेकिन जैसे बाबा कहते, बच्चे कहते हैं एक बाबा दूसरा ना हो। हमारे शिव बाबा से बहुत प्यार है। बाबा के सिवाय दुनिया में कोई है नहीं, कहते रहते हैं। तो बाबा ने कहा क्या बाप भी ऐसे कहता है? हमारे में वो सच्चाई है जो हम कह रहे हैं, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं। क्या बाबा ऐसा कहता है कि मेरे बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं? बाबा तभी कहेगा जो हम कह रहे हो प्रैक्टिकल में है। कहते हम तो बाबा के बन गए ना, हमारा क्या है? चाहे सारा दिन बिना मर्यादा बिना कर्तव्य करते रहते हैं, फिर भी क्या कहते बाबा के सिवाय हमारे कौन? सारे ढेर दुनिया की काम जाम में लगे हुए हैं, फिर भी कहते बाबा के सिवाय हमारे कौन? तो बाबा को वो चीज भी तो पसंद आनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा पढ़ाई और योग, और साथ साथ में जो भी आपके पास है आप सफल कर रहे हो, लेकिन ये भी चेक करो जो हम कह रहे हो प्रैक्टिकल में, तब बाबा आपका सब कुछ स्वीकार करेगा। तब बाबा आपको बच्चे के रूप में बारिश भी बना लेगा। अगर सिर्फ कहने मात्र है और उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा प्राप्ति आपको हो ही नहीं सकता। कहने तक है तो प्राप्ति भी कहने तक ही, अंदरूनी वो प्राप्ति नहीं होता है। अगर है तो बाबा हर समय हर वक्त हर परिस्थिति में आपके साथ साथ। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे ये रावण की शोक वाटिका जिसमें सब दुखी है। अभी तुम रावण को भगा रही हो, अभी तुम रावण को भगा रही हो तो फिर जय जयकार हो जाएगी। सब शोक वाटिका में चले जाएंगे, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका निशान कौन सा है? राजा के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़े ना। प्रजा में भी उच्च पद है, उसका कैसे प्राप्त होगा? उसका कौन सा मिसाल? उत्तर है प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है, प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुधा में मिसल बाप के हवाले करो।
दिखाते हैं ना। सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ ईश्वर कर देना। ईश्वर, अगर आपको राजाई पद लेनी है तो उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ ईश्वर कर देना। गीत है आखिर वो दिन आया। कौन सा दिन? परम पिता परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं। खेवैया बूटमैन को कहा जाता है, जो बूट यानी नाव में बिठाए उस पार ले जाते हैं। तो बाप खेवैया है, उस पार ले जाने वाला है। झूठ खंड में झूठी कमाई है, सच खंड के लिए तो सच्ची कमाई है। वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो। अभी कितने मनुष्य है। अभी शांतिवन में पूरी सितंबर में कॉन्फ्रेंस चलता रहेगा, और कॉन्फ्रेंस में आए हुए जो अच्छे पोस्ट अच्छे पोजीशन के लोग, वो अरेंजमेंट को देख के कितनी भारत की महिमा करे माना भारत में। क्योंकि अभी तो सबसे ऊंची लेवल पर ब्रह्मा कुमारी संस्था है, तो वो कितना खुश होते हैं। तो बावन का सच खंड के लिए तो सच्ची कमाई है। बच्चों की बुद्धि में रहती पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल दुनिया क्या होगी तुम जानते हो। अभी कितने मनुष्य है, कितने खंड है। कल जरूर भारत ही होगा, देवी राज्य होगा, सोने का द्वारिका होगी, लोया भारत में कृष्णपुरी होगी। लंका नहीं होगी, सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका देखा है जो गुजरात के साइड में, इतनी मंदिर छोटा सा है और इतनी पुराना मंदिर है। और वहाँ जूनागढ़ से आगे जाएंगे तो वहाँ से पार करके सोमनाथ से आगे तो पार करके एक बोट में ही वो ले जाते हैं, वहाँ नाव में जाना पड़ेगा। तो इसका उदाहरण कभी तो बाबा देता है। और फिर उधर से उधर जाओ, बिल्कुल मंदिर भी ऐसा ही है, छोटा सा मंदिर है और पुराना बहुत है। चारों तरफ से उसका एकदम जैसे कि कहते जड़ी भूत अवस्था हो गई। और बाबा कहता भारत तो सोने का द्वारिका कितना अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा भारत तो द्वारिका बन जाता है, भारत तो सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते जमुना नदी पर दहली परिस्थान था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तो लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं, वहाँ तो फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती है। अभी तुम जानते हो सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है यह सब स्वाहा हो जाना है। इस ज्ञान यज्ञ में ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना,
इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हुई है। यह बच्चों के दिल में रहना चाहिए। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी थोड़ी होगी। वहाँ भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंड का नाम निशान भी नहीं होगा। यह समझ की बातें जो बच्चों को बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी, देवी डिनाइस्टी बनेंगे। यह ब्राह्मणी पढ़कर नंबरवार डिनाइस्ट बनेंगे। अभी शूद्र डिनाइस्ट है। आखिर बाप को आना ही पड़ता है, यह दुनिया नहीं जानती। बाबा ने कृष्णावली के पोस्ट पर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय भी मिल जाए, परंतु सन्मुख समझाने बगैर कोई भी समझ नहीं सकेगी। तुम कोई बाप कहते हियर नोइविल, सी नोइविल, रात नोइविल, ऐसा खिलौना बंदर का बनाया। सुनना नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं। तुम भी तो बंदर मिसल थे। अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार है उनको कहेंगे बंदर। जैसा नारद की सूरत दिखाई है, उनसे कहा कि हम लक्ष्मी को बरेंगे। तो कहा तुम आईने में अपना मुंह तो जाके देखो। यह तो एक राजधानी बना दी, बातें सॉरी, यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की है। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को बर सकते? बाबा क्या कहें? बाबा कहते हाँ, पहले बंदर पना तो छोड़ो। क्यों नहीं बर सकते? बाबा ने तुमको समझदार बनाया कि तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीर से छुड़ाए शिवालय में ले जाते अथवा अशोक वाटिका में ले जाते। इस समय सब शोक वाटिका में। अभी तुम रावण को भगा रही हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सिखाएंगे, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी है ना, हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते, स्वर्ग में ले जाते, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते ही परम पिता, फिर पूछते हैं कि परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध? जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वो तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है। फिर हमको स्वर्ग में जरूर होना चाहिए। यहाँ नरक पति दुनिया में क्यों पड़े? लक्ष्मी नारायण के राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरताज थे। पवित्रता की राज ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। युग में राजाएं भी डबल सिरताज थे। पवित्रता की भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था।
राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए भारत में बराबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के, राम सीता तो बाद में ना। सतयुग में देवी गुण वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्हों को ही लेने पड़ते। अब लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सब पति दुनिया में है ना। फिर इन्हों को बाप बैठ राजयोगी सिखलाते। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया, फिर वही राजधानी प्राप्त करने के लिए अब राजयोग सीख रही। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य देने बाप द्वारा राजयोग सीखते। आधा कल्प सुख का राज्य करते, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख राज्य शुरू होता है। अभी हम फिर से पढ़ रही हैं, हर 5000 वर्ष के बाद भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, कौन सा भगवान? तो बाबा ने कहा वो तो कृष्ण के लिए कह देते हैं, तुम कहते हो एक ही शिव निराकार भगवान। श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध? वह तो पिता कह रहा ना, एक दादा और एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। यह 2 है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, और पारलौकिक बाप कहते है मेरे बेहद के बच्चे, बेहद का वर्षा ले लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते, तो राज्य करने के लायक भी बना देते। तो बाबा ने का तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है, गीता का भगवान कौन है? एक के 2 बाप है। बाबा ने कहा तीसरा जो है क्या, गीता का भगवान कौन है? मनुष्य को कह देते श्री कृष्ण है, तुम कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वह है निराकार और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम शिव शक्तियां भी हो और सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ो, निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेते, फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रही हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? बाबा ने कहा हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रही है। शिव बाबा कहते आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर से सिखला रहा हूं। यह सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। तुम वहां सोने हीरे की महल बनाएंगे, राज्य करेंगे।
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है। स्व हम लक्ष्मी नारायण बन रही हैं। यह है ऊंच से ऊंचा पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंच से ऊंचा बाप ने ही तो पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। सत्य इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म का स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। लक्ष्मी नारायण की पालना करेंगे ना। यह है समझने की बात। तुम्हारी जो जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। क्यों? संगम युग में बाबा ने कहा जो जीवन है अमूल्य है। श्री बाबा द्वारा तुम्हें ये लाटरी मिलती है, कितने बड़ा भाग्य है। कभी सोचा था भगवान भी मिलेगा और हमारा जीवन भी बनाएगा, हमारी परवरिश पालना भी करेगा। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी लाटरी है। रेस में पहला नंबर आता है, जो पहला नंबर में आता है उसको बड़ा इनाम मिलता है। यहाँ रेस नहीं करना है, यही गलत फहमी ना हो जाए। एक दूसरे को नहीं देखना, हमने रेस में जाना है और जो रेस में नंबर लेगा तो बाबा ने का बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में, इन्हों की दौड़ी तुमसे जाती है। पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है, बाहुबल की दौड़ी नहीं। कौन सी दौड़ी है? योग। हमारा योग कितना परमात्मा के साथ लगा हुआ, कितना उनसे हमें बल प्राप्त होता है। तो तभी होगा जो डायरेक्शन देता है, उस प्रकार हम चलते। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसीलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा, फिर उनकी बेटी सरस्वती है। जगत पिता और जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो न सके। यह फिर जब सतयुग में आएंगे तब नाम इनका बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। यहाँ पहले ब्रह्मा, फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। जैसे बाबा ने कहा, जैसे तुम क्या बनते हो? बेगर तो प्रिंस। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा में आएंगे। तेरा बाबा के बन गया माना ऐसा नहीं कि राजा ही में आ जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजा ही नहीं पाएंगे। राजा ही माना क्या? जैसे राजा की भी उदाहरण दो तो राजा ही माना क्या? सब चीज से भरपूर है। स्थूल चीजों को छोड़ो, लेकिन सूक्ष्म में आपके मन सदा भरपूर। कभी किसी में भी आंख डूबेगी नहीं, किसी ने क्या किया आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। जो राजा होता है उसको क्या कहा जाता है? दाता कहा जाता है। वो देने वाला होगा, लेने की इच्छा नहीं होगी। लेना और देना ये तो बिजनेस हो गया ना। तो दादा थोड़ी कहेंगे भाई कोई हमें देगा तब हम देंगे, कोई पूछेगा तो हम पूछेंगे। तो क्या कल एक क्लास सुन रही थी मधुबन में, भगवान भाई ना कहाँ गए मुझे क्लास करने के लिए, एक क्लास सुन रही थी। कहते मैं मधुबन में डाइनिंग रूम में एक बोर्ड लिखते हैं, मैं वो बोर्ड लिखने के लिए आया था। एक माता आई
बोली कि ना बाबा पहले मैं सेंटर पर इतना दान दिया, इतना सब कुछ किया। बहन जी शुरू में तो पूछी और बहन जी पूछती तो उन्होंने कहा कि भगवान पूछ रहा है, बहन जी को पूछने की क्यों इंतजार कर रहे हैं। मेरे मन में बहुत सारी संकल्प आया, मैंने सारा बोर्ड लिख दिया। इसको भगवान पूछ रहा है, इसको इंसान की पूछने की क्या दरकार है। जिसको भगवान ने मान स्थान दिया, इंसान की मान स्थान रखने की क्या जरूरत है। जिसको भगवान ने आगे किया उनको मनुष्य आगे रखे, चाहना रखने की क्या जरूरत है। अगर आपने कुछ दिया तो भगवान को दिया। भगवान आपको बहुत कुछ देता है, वो आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। आप शरीरदारी को देख रहे हैं, तो भगवान से लगाव रखो तो भगवान आपको प्राप्ति प्राप्त करा। पूरा बोर्ड भर दिया। माना मेरे मन में ऐसे कई लोगों की इच्छा होती है ना, तो देने वाला तो बाबा बहुत कुछ दे रहा है। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते, पवित्र नहीं बनते तो प्रजा में चले जाते। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार, प्रजा में भी कोई साहूकार प्रजा है। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाए। फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का, चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ जब चावल मुट्ठी देते तो 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने की ईश्वर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देता है, कोई धन देता है, कोई फिर मकान भी बना कर देते हैं। धर्माओं जरूर कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं। कुछ दान कर देंगे तो कुछ कम हो जाएगा, इसीलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया ईश्वर किया ना, दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में भी अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बना के दी होगी, दूसरे जन्म में रोगी कम हो, दुआएं मिले ना। कोई यूनिवर्सिटी बनाई होगी, दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाबा डायरेक्ट कहते जितना ईश्वर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो, बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा। वह कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही करता है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं, ईश्वर के द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते तुम मुट्ठी देते हो नई दुनिया के लिए, 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे तुम सूर्यवंशी राजा ही लो, चाहे तुम चंद्रवंशी राजा ही लो, चाहे तुम साहूकार प्रजा बनो, चाहे तुम गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है। जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या प्रजा बनेंगे, स्व तो सब साक्षात्कार होगा। अंत में सब साक्षी होकर देखते रहते। बाप कहते तुमको जो चाहिए सो ले। इनको ईश्वर मैग्नेट भी कहा जाता है। यह गुप्त है, दिखावा नहीं, गुप्त है। अभी तुम जानते हो बाबा सन्मुख आया है, हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। जितना ईश्वर करेंगे, बाबा कहते हमारा बनेंगे, तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाप का कैसे बनते हो, कहते बाबा हमारे पास यह है। बाबा कहते तुम हो ना, यह सब ईश्वर ने दिया है। बात ऐसा नहीं समझो कि मेरा है।
अपना ममत्व तो नहीं रखो। तो कहते ही रहते बाबा सब कुछ तेरा है। तो बाबा ने कहा ये मत समझो, जो कह दिया तेरा तो उसमें ममत्व तो नहीं रखो। ममत्व तो रखेंगे तो राजा ही नहीं मिलेगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व तो नहीं रहेगा। तुम्हारी गारंटी थी ना बाबा, आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे, मेरे तो एक आप ही हो। अब बाबा के पास जाते हैं, बाबा फिर हमें स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा तो रोज रोज सुनाते रहते हैं ना, सुनाते सुनाते कितना वर्ष हो गया? 21 वर्ष, 87 से भी ऊपर जा रहा है। अब बाकी थोड़ा समय, यह बाबा का लॉन्ग बोट है ना। बाबा ने पुरानी ज्योति में प्रवेश किया। कहते बच्चों को सृष्टि का आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लीसफुल हूँ, लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख करता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे उतना पाप करते जाएंगे। जितना बाप को याद करते जाएंगे उतना पाप करते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना। किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं रखना। राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं रखना है। मेरा तो एक बाबा, यही पाठ पक्का करना। मेरा तो एक बाबा, यही पाठ पक्का करना। दूसरा, hear no evil, see no evil, talk no evil। बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लाइट बनना। बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लाइट बनना। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों ही स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते क्या मुझे ही बनना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा
आत्मा यह समझती है यह मरना नहीं लेकिन स्वर्ग के स्वराज्य लेना है। समर्थ आत्मा यही समझती है यह मरना नहीं है लेकिन स्वर्ग के स्वराज्य लेना है। स्लोगन, बाप को प्रत्यक्ष करने की निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। बाप को प्रत्यक्ष करने की निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। आज 14 तारीख है। मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। इसके एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएगी। जब बीज रूप बाप की याद से विकारों के बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे ही भस्म हो जाएगा और फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। ओम